गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग आज पुनः रुब्रिक्स की यात्रा में उपस्थित हैं और इस नए यात्रा में इस यात्रा के दौरान हम लोग कई एक तरह के लोगों को देखा। आज एक नए रोगी को देखेंगे। व्यक्ति से परिचय होगा जो कि हम लोगों को कष्ट पहुंचाने का कोशिश करता रहता है, जो दुष्ट प्रकृति का होता है, जिसमें दुर्भावना भरी हुई होती है और इसे मैलिशियस के अंदर में देखा गया है। और एक रूब्रिक्स और है विंडिक्टिव। और हालांकि विंडिक्टिव बदला लेने की इच्छा को कहते हैं, रिवेंजफुल होता है। लेकिन इस रूब्रिक्स का जो वहां पर जाइएगा तो ये रूब्रिक्स जो है सो आपको सिनोनिम्स के रूप में मैलिशियस के सिनोनिम्स में है। तो हम लोग ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि मैलिशियस और विंडिक्टिव में क्या परिवर्तन अंतर है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। मैलिशियस जो शब्द का अर्थ होता है वह दुष्ट और दुर्भावपूर्ण होता है। ये मैलिशियस का अर्थ है वह मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति दूसरों को के लिए बुरा सोचता है, दूसरों को हानि या असफलता का आनंद लेता है। ये कुटिल व्यक्ति होता है, प्रतिशोध की भावना रखता है और जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, धोखा देना, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। यह वो अवस्था प्रत्यक्ष जैसे प्रतिशोध पूर्ण का अप्रत्यक्ष में गुप्त रूप से करेगा, माने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों करता है। डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट में गुप्त रूप से षड्यंत्र के रूप में कटु आलोचना के पीछे में से और पीठ पीछे बुराई करने से दोनों में प्रकट हो सकता है। मैलिशियस शब्द का लैटिन शब्द से आया है मैलिटिया, जिसका अर्थ होता है बुराई और दुष्ट भावना। या मैलस, मैलस मतलब होता है बुरा और मैलिशियस का मतलब होता है पुराना फ्रेंच वर्ड है मैलिक्सस, दुर्भावना या दुष्ट इरादा ही था। यह मूल में हमें समझने में मदद करता है। मैलिशियस में केवल शत्रुता का भाव ही नहीं बल्कि जानबूझकर उसे प्रकट करने का इरादा भी शामिल होता है। भाषाई अंतर यह है कि मैलिशियस दुष्ट भाव का होता है, दुष्ट होता है बुरा चाहना, दूसरों की हानि पहुंचाने में आनंद लेना और मन में दुष्टता रखना। और विंडक्टिव जो है बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, चोट या अपमान का प्रतिकार करने की तीव्र इच्छा होती है। तो मैलिशियस में जैसे कहेगा मैं चाहता हूं कि तुम्हें कष्ट हो किसी भी कारण से, जैसे ईर्ष्या से। विंडिकेट तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी इसलिए मैंने तुम्हें सजा दूंगा। ये दोनों का कथन में अंतर है। तो दोनों में समानता है, लेकिन मैलिस जो है तो जनरल इल विल है और विंडिक्टिवनेस जो है सो रिवेंजफुल फोकस्ड होता है। रिपोर्टरी में दोनों रूब्रिक्स को दिया गया है। टेंट में आपको विस्तृत रूप से दोनों मैलिशियस और विंडिक्टिव अक्सर समान औषधियों साझा किया है, क्योंकि दोनों प्रवृत्तियां जो है सो एक ही मानसिक शत्रुता और विध्वंस को प्रस्तुत करता है। और सिंथेसिस रिपोर्टरी में मैलिशियस और विंडिक्टिव को एक सिनोनिम्स के रूप में या बहुत ही निकटवर्ती माना गया है। इसी कारण से इसे एक ही स्थान पर क्रॉस रेफरेंस मिलता है और लगभग दोनों में दवाइयां भी समान होती हैं। रिपोर्टरी के दृष्टिकोण से चिकित्सक को अत्यधिक विभाजन से बचना चाहिए, इसके लिए इसलिए साथ रखा गया है रिपोर्टरी में। इसका क्लिनिकल फीचर जो होता है, दृष्टिकोण है, केस टेकिंग में ये रोगी सामान्य दुर्भावना, ईर्ष्या, स्पाइट या दूसरों को दुख में सुख महसूस करना मैलिशियस के रूप में चुनते हैं, है ना। यदि रोगी अपमान या बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे विंडिक्टिव में लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो आप एक रूब्रिक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको मैलिशियस ही। अर्थात रिपोर्टरी केवल औषधि का समूह देती है और चयन को इसको सिलेक्शन करने के लिए सूक्ष्मता पर आप पर है। इसका मैलिशियस दृष्टिकोण से भी मैलिशियस जो है तो सिफिलिटिक होगा, विनाशकारी, निर्दयी, कई बार बिना कारण के भी हानि पहुंचाता है। और ये विंडिक्टिव जो है सो साइकोसिस और सिफिलिटिक दोनों होगा। चोट या अपमान के बाद प्रतिशोध व्यवहार अधिक प्रतीकात्मक होता है।
तो सिंथेसिस के जो मेलिशियस और विंडिक्टिव को जो माना गया है समान औषधि है, इसीलिए हम लोग इसको है। आइए मेलिशियस को और भी देखें। मानसिक रूब्रिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्यक्तित्व की गहराई से जुड़ी प्रवृत्ति है जो रोगी के अंतर संबंधों को प्रभावित करती है और कई बार रोगी की उत्पत्ति से उसकी दिशा को होगी। यदि चिकित्सक इस दुर्भावना प्रवृत्ति को पहचान ले तो वह न केवल सही कॉन्स्टिट्यूशनल दवा चुन सकता है, बल्कि रोगी के जीवन इतिहास, भावनात्मक आघात और रोग के मार्ग को भी समझ सकता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास में दुर्भावना और ईर्ष्या जैसे स्वभाव का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में, साहित्य में, दार्शनिक चर्चा में मिलता है। और प्राचीन चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक जो है सो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को रोग और मानसिक असंतुलन से जोड़ते थे। होम्योपैथी में डॉक्टर हेनीमैन ने इसे विंडिक्टिव स्पाइट के साथ में जोड़ा है और मेलाइट से। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के इसमें अध्ययन किया गया था, उसमें भी इसका वर्णन है। इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो इसका शत्रुता और रोष, लंबे समय तक बना रहने वाला क्रोध होता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दोनों के पास है, जो उसे पाने की इच्छा होती है उसे हानि देखकर सुख होता है। सहानुभूति का इसमें अभाव होता है। दूसरों को दुख को समझने की कमी होती है। और प्रतिशोध लेना वो चाहता है, चाहे बोल करके या व्यवहार से, दोनों से। प्रोजेक्शन एंड स्पिटिंग, है ना, दूसरे पर आरोप लगाना, थोपना, ये है। और ये पैसिव एग्रेशन के रूप में भी दिखलाई पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से भी शत्रुता करता है, गपशप करता है लोगों को। और संरचनात्मक कारण है, बचपन के कुछ लोगों में बचपन के अपमान या किसी ईर्ष्या या लगातार प्रताड़ना से यह प्रवृत्ति विकसित हो गया था। और आत्मसम्मान की नाजुकता इसे प्रबल करती है। इसका जो क्लिनिकल एक्सप्रेशन है, मानसिक स्थिति, रोगी दूसरों की असफलता पर संतोष या खुश प्रकट करता है। लगातार दूसरों की बुराई करना या अपने साथ अन्याय का वर्णन करना प्रतिशोध की कल्पना में लिप्त रहता है। व्यवहारिक संकेत, दूसरों की आलोचना करना, मजाक उड़ाना, अफवाह फैलाना, प्रतिशोधात्मक कदम उठाना, अक्सर अनुपात से अधिक, और दूसरे के विपत्ति में हंसना या आनंद लेना। और शरीर में इसका जो फिजिकल जो एक्सप्रेशन होगा वह तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द और पाचन संबंधी होगा। रोगी ऐसे आपको जो ऐसे बोलेगा, जो उसे मिला वह लायक था, उसी के लायक था। मुझे खुशी हुई जब वह सफल हो गया। दूसरों की सफलता में वो कमतर करके देखना चाहता है। इसका जो फिजिकल आपका वर्बल बॉडी लैंग्वेज में देखिएगा, यह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान होगा, आंखों में रोष होगा, दूसरों की परेशानी का वर्णन करते हुए आनंद लेता है। इससे संबंधित रूब्रिक्स है माइंड में स्पाइटफुल, रिवेंजफुल और विंडिक्टिव, है ना। एनवी, एनवी मतलब ईर्ष्या, और जेलेसी, सस्पिशियस, हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, क्रिटिकल, सेंसोरियस, और ग्लीफुल एट मिसफॉर्चून, है ना। माइजमेटिक विशेषता है सोरा, चिड़चिड़ापन, छिपी हुई कटुता, सिफिलिस, विनाशकारी प्रतिशोध, योजनाबद्ध दुर्भावना, साइकोसिस और ट्यूबरकुलर दोनों ईर्ष्यालु होता है, गुप्त षड्यंत्र करने वाला होता है और संवेदनशील होता है। और अन्य रूब्रिक से तुलना इसको करते हैं मैलिशियस और स्पाइटफुल से। स्पाइटफुल छोटे छोटे मामलों में पेटी करता है, मैलिशियस योजनाबद्ध करता है। मैलिशियस एनवी, एनवी मतलब कि ईर्ष्या से है होता है। मैलिशियस दूसरों में नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। एनवी में चाहत होती है। और मैलिशियस सस्पिशस, सस्पिशस मतलब अविश्वास होता है, लेकिन मैलिशियस जानबूझ करके करता है। केस टेकिंग में इसका महत्व है जीवन इतिहास को पूछना, उसके जीवन में कोई अपमान या
द्वंद्वता या पारिवारिक या सामाजिक प्रतिस्पर्धा रहा है कि नहीं, यह पहचानना कि रोगी की दुर्भावनापूर्ण प्रवृत्ति स्थिति और परिस्थिति जन्य है कि नहीं। और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से ऐसे रोग औषधि का चयन जिसमें प्रूविंग में ईर्ष्या, विंडिक्टिवनेस या क्रूरता तो आपको मदद करेगा। टेस्ट टेकिंग के लिए चेकलिस्ट ये है, क्या आप किसी के असफलता पर खुश होते हैं? क्या आपने जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा या काम बिगाड़ा है? क्या आप प्रतिशोध की कल्पना करते रहते हैं? क्या आप अक्सर दूसरों से ईर्ष्या महसूस करते हैं? क्या अपमान या तिरस्कार के बाद प्रतिशोध लेते हैं? क्या यह प्रवृत्ति आपके रिश्तों पर या काम पर असर डालती है? यह प्रवृत्ति कब से हुई, बचपन अवस्था में, किशोरावस्था में, या किसी घटना के बाद? और कथा शारीरिक लक्षण, अनिद्रा, सिरदर्द और भावनाओं से जुड़ा होता है। निष्कर्ष से यह निकलता है कि मैलिशियस जो है सो रूब्रिक्स एक मानसिक गहरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें दुर्भावना, ईर्ष्या और दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा होती है। इसे सही पहचानना और अन्य संबंधित रूब्रिक्स के साथ में चयन करना चाहिए। और होम्योपैथिक चिकित्सक के साथ साथ मनोचिकित्सक दृष्टिकोण से रोगी और सहानुभूति तथा आत्म जागरूकता की ओर ले जाना आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा, महाभारत में द्रौपदी का आपने नाम सुना होगा, चीरहरण का। और चीरहरण से उसके बाद में उसे बदला लेने की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उसने कहा, अपने बालों को बांधा नहीं और कहा कि जब तक मैं उसका दुर्योधन को का और उसके भाई का जो है तो वध नहीं हो जाता है, उसके खून से मैं अपने बाल को बांधूंगा। तो ये एक मैलिशियस विंडिक्टिव नेचर तो है, लेकिन किसी कारणवश है। तो इस तरह के बातों को ध्यान में रख करके हम लोग जो है सो रोगी की चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों को आज छुट्टी के दिन भी, अष्टमी का दिन है, और हम लोग इस अध्ययन में हैं, यह इस बात को इंडिकेट करता है कि आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना और इच्छा रखते हैं पढ़ने के लिए। तो इसके साथ में आज का हमारा यह सेशन अब यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए दुर्गा पूजा की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ में आपको सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।